हाय फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखो, फ्रिक्शनल क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन के बारे में आपने बचपन में साइंस में पढ़ा ही होगा, लेकिन फाइनेंस में ये फ्रिक्शनलेस क्रेडिट क्या है, ऐसा नाम क्यों दिया गया है, राइट? सो शुरू करते ये छोटा सा वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UIICL। उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ। UIICL के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके सिलेबस में आपका डिजिटल पेमेंट के एंड इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UICL। नबार्ड के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, नबार्ड एंड RBI। उसके बाद है NHB जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑब्वियस सी बात है SBI PO जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड आप जितने लोग स्केल 2 एंड स्केल 3 इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू एज वेल। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू XMB। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूज़, राइट? तो देखो, न्यूज़ में कुछ इस प्रकार आया था, RBI टू लॉन्च पायलट ऑन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। ये एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है, मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। क्या है ये, सामने आगे की स्लाइड्स में हम पूरा समझ लेंगे, ठीक है? ये पायलट बेसिस पे लॉन्च होगा, ऐसा न्यूज़ में कहा गया था। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। देखो, यूजुअली क्या होता है, मान के चलो आप एक, है ना, यू आर समबडी हु नीड्स ए लोन। ऑब्वियस सी बात है, आप घर पे रहते हो, आप घर से जाओगे बैंक पे, बैंक आपको ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट के बारे में बोलेगा, फिर आप आओगे वापस घर पे लेने के लिए। फिर कुछ दिन बाद बैंक आपको किसी और डॉक्यूमेंट, कहीं साइन छूट गया, समथिंग और द अदर थिंग, आपको बैंक में फिर से जाना होगा। तो देखो, ये पूरे प्रोसेस में ना, ये जो 4-5 बार बैंक में जाना, इसमें GDP का भी नुकसान है, क्योंकि आप एक अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो। देखो, आपको वो क्रेडिट मिल गया तो आप प्रोडक्टिव काम करोगे, लेकिन वो क्रेडिट के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको ये सोचोगे कि सर ये जो भागा दौड़ी हम कर रहे हैं ये तो हम क्रेडिट को लेने के लिए कर रहे हैं, सो हाउ दैट कैन बी एन अनप्रोडक्टिव। देखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर उस समय को बचाया जाए, वो जो समय है वो है 2 से 3 हफ्ते का, उस समय को बचाया जाए तो क्रेडिट तुरंत मिलने पे आपका प्रोडक्टिविटी पहले होगा, जल्दी होगा, ज़्यादा होगा। दैट इज हाउ द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द GDP वुड इंक्रीज विद द एक्सेस टू क्रेडिट। आई होप ये समझ में आ गया। नहीं आया, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के आप लिखो कि सर ये नहीं समझ में आया, आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, ऑल अबाउट फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। सबसे पहले देखो, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये रिजर्व बैंक का है। अब इसको बनाया किसने? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बनाया, राइट? वो कैसे काम करता है वो आगे देखेंगे। देखो, सो इट्स एन इनिशिएटिव पायलटेड बाय द रिजर्व बैंक इन हेल्पिंग लेंडर स्लैश देयर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बाय वूपिंग 70%। लेंडर्स बोला गया है, बोरोवर्स नहीं। बोरोवर्स है हम जो बैंक में जाते हैं, लेंडर्स मतलब बैंक्स। वो अपना 70% समय कस्टमर एक्विजिशन, क्योंकि देखो, हम अगर किसी बैंक में जाके लोन मांगेंगे तो बेसिकली हम क्या हुए, बैंक के कस्टमर हुए ना। तो हमने जितना टाइम स्पेंड किया, ऑब्वियस सी बात है बैंक ने भी उतना ही टाइम स्पेंड किया, या हो सकता है उससे ज़्यादा स्पेंड किया। तो मतलब ये बैंक के लिए भी एक इकोनॉमिक लॉस है। अगर उनका 2 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय पर्टिकुलर एक फाइल पे 1 घंटा काम कर रहा है, वो 1 घंटा को अगर 0 मिनट किया जा सकता है तो उन 4 एम्प्लॉय को कहीं और लगा के बैंक एक नया इकोनॉमिक आउटपुट बना सकता है जो GDP में कंट्रीब्यूट करेगा। आई होप ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम करेगा बाय वूपिंग 70%। बोरोवर यू नो इज सेविंग इज 6% ऑफ द लोन अमाउंट। मान के चलो, आपको अगर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, राइट? तो आपको बैंक आने जाने में कितना खर्चा है, हो सकता है। देखो, मैं ना मेरी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बहुत पहले, आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन IT कंपनी, तो मैंने एक बाइक खरीदा था। मुझे याद है उस बाइक के लोन को सैंक्शन होने में आई थिंक 1 हफ्ता लग गया था। तो मेरे ऑफिस से वो जो शोरूम था वो कुछ 30 किलोमीटर्स था, 30 to 35 किलोमीटर, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, Tier 1 सिटी पे रहता था मैं। सो मुझे एक दिन छुट्टी लेके जाना पड़ा। पूरे दिन भर बैठा तो मुझे पता चला क्या, कि लोन तो सैंक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि तो मैं तो बाहर का स्टेट का हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा बैंक को। फिर दूसरे दिन मुझे छुट्टी लेके जाना पड़ा, दूसरे दिन दोपहर को मुझे 1-2 बजे मिल गया वो। तो सोचो, मेरा 1.5 दिन मैंने छुट्टी लिया,
हो सकता है उस दिन का मेरा जो भी छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए होता वो नहीं हुआ, मतलब इट्स ए लॉस फॉर मी एज वेल। 30 to 35 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए टियर 1 पे मुझे एक कॉस्ट लगा। सो शायद वो 6% नहीं होगा, मतलब लाख रुपए का लोन था तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये नहीं था, बट येस ऑन एन एवरेज इट 6%। दिस इज वॉट RBI हैज सेड। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया है। देखो ये एग्जाम्पल रियल था। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें ये जो पायलट है, तो ये सबसे पहले ऑल डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, हमारे देश के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग है हमारे फार्मर्स, उनके लिए इस पायलट को सबसे पहले एक्सटेंड किया गया है ना। दे आर गोइंग टू यूज दिस फर्स्ट, दे आर द पीपल हु वुड into the pilot program, and then eventually it will slowly move to the different sectors as well। कौन से सेक्टर्स वो तो मैं आगे बताऊंगा। चलो इसको डेवलप किसने किया, मैंने पहले ही बताया, RBI इनोवेशन हब ऑन द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म इन तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश दिस अप्रैल। ठीक है, चलो देन द पायलट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 4 more स्टेट्स। ये अप्रैल में तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, और अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में डेयरी फार्मर्स के लिए एक्सटेंड किया गया अगस्त 17 को। तो देखो ये डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये लॉन्च किस सेक्टर पे हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड पे हुआ, कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश पे। उसके बाद इसे कहाँ कहाँ एक्सटेंड किया गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, लेकिन गुजरात में सिर्फ डेयरी फार्मर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल में ट्रिक करके भी पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू डेयरी फार्मर्स। आपको सारा चीज याद है लेकिन आप भूल गए कि ये गुजरात के लिए है, तो आपको सवाल का जवाब नहीं आएगा। सो व्हेन यू रीड यू विल हैव टू नोटिस दिस माइन्यूट डिफरेंस, यूनिक थिंग। देखो कहीं पे यहाँ पे कोई यूनिक नहीं मिलेगा। यूनिक एक क्या है कि तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश में सबसे पहले लॉन्च हुआ, ठीक, पहला यूनिक चीज। दूसरा यूनिक चीज ये है कि ये गुजरात में सिर्फ डेयरी फार्मर्स के लिए किया गया है। करेक्ट, आई होप ये क्लियर है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुछ और पॉइंट्स, ये काम कैसे करता है। देखो ये ओपन आर्किटेक्चर है, सिंपल सा बात है। ओपन आर्किटेक्चर का मतलब आप ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने बनाया इसको, बनाया गूगल ने, राइट। तो क्या गूगल इसको अपने फोन्स तक लिमिटेड रखता है, नो। इसे तो हर कोई यूज कर सकता है अपने मुताबिक, मतलब इट्स एन ओपन आर्किटेक्चर। गूगल से, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम को सैमसंग लेके वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने फोन में लगा रहा है, तो रियलमी अपने हिसाब से करके लगा रहा है, तो मोटोरोला अपने हिसाब से करके लगा रहा है, एंड सो ऑन। तो इस चीज को बोला जाता है ओपन आर्किटेक्चर। मतलब इस टेक्नोलॉजी को कोई भी प्लेटफॉर्म्स, कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर्स इसे ले सकता है, इसके API प्रोग्राम्स को यूज कर सकता है, एंड it can connect seamlessly, right? So basically it's a plug and play model। plug and play मतलब आपका फोन है ना, आपको चार्ज लगाना है, आपने बिजली के सॉकेट में डाला, बल्ब को, स्विच को ऑन किया, आपका फोन चार्ज शुरू। सो दैट्स प्लग एंड प्ले। तो वैसे ही इस टेक्नोलॉजी को कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर प्लेयर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब से ले सकता है, और इसे तुरंत ही API की मदद से, API मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, आप सुन पा रहे है ना, तो वैसे ही एक सर्वर दूसरे सर्वर से जो बात करते हैं, हाँ, मतलब कम्युनिकेशन एक्सचेंज करते हैं, उस चीज़ को API बोलते हैं। मे बी आप में से जितने लोग इंजीनियर्स हो, आप हंस रहे हो कि सर ये कैसा है, ये तो बड़ा बेसिक सा बोल रहे हो, बट येस इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, API का मतलब है इट डज मीन व्हेन ए सर्वर कम्युनिकेट्स विद अदर सर्वर, ठीक है, दैट इज एन API, द वे दे टॉक। चलो आई होप क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इट्स एकिन टू गूगल सर्च। ये गूगल सर्च जैसे काम करेगा फॉर रिटेल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। जस्ट डेटा कोलेक्ट करना है, वहाँ पे ये करना है, लोगों को अपना जो eKYC है वो सारा डॉक्यूमेंट उसमें देना है, और अकाउंट एग्रीगेटर्स से पैन वैलिडेशन वगैरह हो जाएगा, लोन सैंक्शन होकर तुरंत वो डिसबर्स हो जाएगा। सो इट इज़ एक्चुअली सो सिमलेस कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, क्रेडिट वर्ती होगा तो तुरंत उसे क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। सो इट्स दैट सिंपल। अब ड्यूरिंग द पायलट प्रोग्राम ये सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स अप टू 1.6 लाख ही जो लिमिट है उसको रखा गया है। आगे के दिन में इसे, है ना, जैसे डेयरी लोन्स गुजरात में है, MSME लोन्स विदाउट कोलेट्रल, तो ये सारा चीज़ आगे धीरे धीरे आएगा, राइट। चलो इससे हमारा छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है। मैंने शुरू में बताया था कि आई विल ओनली डू ए वेरी स्मॉल वीडियो, ठीक,
क्योंकि जो भी आपके डाउट है आप कमेंट पे लिखोगे, मुझे पता है। तो देखो, नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी आया है। ऑल्दो द वैकेंसी नंबर इज 16 तो है, लेकिन आपको 16 जॉब तो नहीं चाहिए, आपको एक ही जॉब चाहिए। सो आप इसमें से टारगेट बस एक को करो कि एक सीट, इफ़ यू बिलीव यू कैन, ऑब्वियसली यू शुड, राइट। सो biggest sale is going on. You can check in our website. Thank you and all the best for all the exams that you are preparing and for your potential with IXMB. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.